जनमानस को प्राकृतिक और सुरक्षित चिकित्सा का मार्ग दिखाएगा यशराज आयुर्वेदा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में जब तनाव, अनियमितता, जीवन शैली और खानपान से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, ऐसे समय में प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार की ओर लौटना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य के साथ राजधानी जयपुर के यशराज आयुर्वेदा का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन, स्लीप डिस्क, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तनाव से संबंधित बीमारियां, स्टीम बांध, पंचकर्म और चिरोप्रैक्टिक चिकित्सा का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अनेक असाध्य मानी जाने वाली बीमारियों का उपचार आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से संभव हो चुका है। वहीं इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जयपुर के मुरलीपुरा स्थित दादी का फाटक अंडरपास के पास यशराज आयुर्वेदा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस नवनिर्मित आयुर्वेदा में आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक उपचार पद्धतियों का समन्वय किया गया, जिसमें प्रमुख बीमारियों का उपचार किया जाएगा। जिस अवसर पर भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। राठौड़ ने कहा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। वे यशराज आयुर्वेदा को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि ये सेंटर जनमानस को प्राकृतिक और सुरक्षित चिकित्सा का मार्ग दिखाएगा। डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि यहाँ पंचकर्म, माइग्रेन, सर्वाइकल, डिप्रेशन, स्लीप डिस्क, साइटिका, डायबिटीज जैसी बीमारियों का बिना दवा और बिना सर्जरी इलाज किया जाता है। साथ ही भाप स्नान और शरीर को शुद्ध करने वाली आयुर्वेदिक विधियां भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि यशराज आयुर्वेदा का उद्देश्य कि लोगों को दवाइयों पर निर्भरता से हटाकर प्राकृतिक और जड़ से उपचार की ओर ले जाना। डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि जिन मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी गई है, वे एक बार यहाँ परामर्श अवश्य लें और हो सकता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से बिना ऑपरेशन उनका समाधान हो सके। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, जंबा रामगढ़ पूर्व विधायक जगदीश, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जयपुर सुरेंद्र, पूर्व बंसी चूरू जिला अध्यक्ष गोपाल बालन, जिला मंत्री जयपुर सुरेश सैनी, जिला मंत्री रोहित प्रजापत, जिला मंत्री मनीष डाबी, डॉक्टर के शर्मा और डॉक्टर ममता जाट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यशराज आयुर्वेदा का उद्देश्य केवल लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचकर प्राकृतिक, सुरक्षित और स्थायी उपचार देना है। साथ ही लोगों को बार बार दवाइयों पर निर्भर रहने की वजह शरीर की आंतरिक शक्ति को जागृत कर स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ाना है। आयुर्वेद में लोगों का विश्वास बढ़ा है। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिसमें एलोपैथी की जगह आयुर्वेद से अगर इलाज किया जाए? आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की समस्याएं हो गई है और शिरोधारा के माध्यम से डिप्रेशन बहुत हद तक जो है वो धीरे धीरे कम होता है और ख़त्म भी हो जाता है। हमारे यहाँ कायरोप्रैक्टर पद्धति से मेन सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, साइटिका, शोल्डर पेन, नी पेन, जॉइंट्स पेन, इनका कायरोप्रैक्टर पद्धति से बहुत सरलतापूर्वक इलाज होता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई मेडिसिन की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। और पेन किलर ऑयल और कायरोप्रैक्टर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी होती है तो उसका इलाज कितने समय तक चलता है? क्या देखो, वो डिपेंड है उसके कितने समय से समस्या हो रही है, उसकी एज क्या है। अगर 80 साल का है और 5-10 साल से तो थोड़ा सा महीने 20 दिन का समय लग जाता है, और अगर लेटर कोई साल 6 महीने से ये तो बहुत जल्दी हो सकता है, 1-2 सिटिंग में ही जो है वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। आज ब्लड शुगर की बीमारी सामान्य है। ब्लड शुगर वाले को जो है दूध से बनी हुई चीज़ और गेहूं से दूर रहना चाहिए। और अटैक के लिए ऑयल की मात्रा कम करो। थोड़ा सा ये उद्घाटन हुआ, इसके बाद में आयुर्वेद की चिकित्सा पर आधारित एक नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है। आज के युग में आयुर्वेद एक वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था की तरह पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाने लगी है। कई नए वैज्ञानिक अनुसंधान ने तय कर दिया कि कई बीमारियों का इलाज और विशेष तौर पर गैर संचारी बीमारियां, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उनका इलाज आयुर्वेद में सबसे सटीक और अच्छा होता है। इनका साइड इफेक्ट नहीं। मैं शुभकामनाएं देने आया हूं। ये चिकित्सालय, ये सेवा का सेंटर, जिसमें पंचकर्मा से लेकर विभिन्न सारी पद्धतियों से इलाज करने का काम प्रारंभ होगा। न केवल हमारे सबसे पुरानी आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसको
उसका संवर्धन का काम करेगा, बल्कि सेवा का एक केंद्र स्थापित होगा। मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, डिप्रेशन आज कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, कितना कारगर माना जाए इस पद्धति को? निश्चित तौर पर आज के युग को हम भागम भाग का युग कह सकते हैं। तनाव हर कहीं व्याप्त है। व्यक्ति की इच्छा होने लग गई कि घंटों का काम मिनटों में करें और दिनों का काम घंटों में करें। इसी तनाव का सबसे कारगर इलाज योगा में है, और योग और आयुर्वेद एक दूसरे से मिली हुई चिकित्सा पद्धति है। निश्चित तौर पर इस पद्धति से उनमें निश्चित तौर पर लाभ होने की संभावना है, इसको नकारा नहीं जा सकता।